महादेवी, आप मातृ स्वरूपा हैं। मां के हृदय में ममता का ही वास होता है। इस कारण ध्रुव के कष्टों को देखकर आप उद्विग्न हो गई हैं। किंतु आपका यह कथन उचित नहीं है कि हम ध्रुव पर दया नहीं कर रहे हैं। ढैया और साढ़े साथी के भयंकर प्रहारों से अभी-अभी हमने ध्रुव के जीवन की रक्षा की है। स्वामी, मुझसे सुनीति का दुख देखा नहीं जाता। आज तो महारानी सुनीति के दुखों को देखकर आपके परम भक्त देवर्षि नारद की भक्ति भी भ्रमित होने लगी। महादेवी, अपने दुखों को देखकर तो सभी दुखी होते हैं, किंतु जो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी हो, वही सच्चा भक्त होता है। मेरी इस इच्छा संसार में जन्म पाने वाला हर जीवात्मा अपना जीवन व्यतीत करता है, किंतु जो दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करे, वही महान और भक्त शिरोमणि कहलाता है। अपनी बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट करें प्रभु। संसार के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद 14 भुवनों में निरंतर भटकता रहता है। इसमें उसका अपना तनिक भी स्वार्थ नहीं है। नारद निरंतर भागवत भक्ति का प्रचार करते हुए हर एक को सुखी और संपन्न देखने का सत्कर्म करता है। महादेवी, इसी कारण नारद की उपस्थिति मंगल और आनंद का प्रतीक मानी जाती है। समझ गई प्रभु, समझ गई। भक्त के प्रशंसक भी जगत पिता, जगदीश्वर, त्रिलोकीनाथ, ये संसार जिससे प्रारंभ होता है और आप में ही समाप्त हो जाता है, वे आदि, मध्य और अंत से रहित परम पुरुष पुरुषोत्तम है। महादेवी, इस आदि, मध्य और अंत से रहित परम पुरुष पुरुषोत्तम को यदि कभी ऋषि का अवतार धारण करना पड़ा, तो वो नारद बनने में अपना सौभाग्य समझेगा। एक भक्त की प्रशंसा और चर्चा से आप कितने अधिक प्रफुल्लित और भाव विभोर हो गए। महादेवी, नारद का स्मरण करवा के तुमने मेरा मन उसकी भक्ति और भावना से प्रफुल्लित कर दिया। तुम धन्य हो महादेवी। भक्त आठों प्रहर अपने भगवान को ढूंढता रहता है। नारद के समान नारायण नारायण का उद्घोष करता रहता है, किंतु भगवान अपने भक्तों के हृदय में आश्रय पाकर परम आनंदित हो जाते हैं। प्रभु ये रहस्य? महादेवी, ये रहस्य ज्ञात करना अति कठिन है कि भक्त बड़ा है कि भगवान, क्योंकि भक्तों के बिना भगवान का क्या मूल्य। भक्त भगवान का स्मरण करके निर्भय होता है, परम शांति प्राप्त करता है, और भगवान भक्त को पाकर परम आनंदित हो जाते हैं। प्रभु, अब बंद करें ये नारद भक्ति प्रशंसा पुराण और मुझे बताएं कि आप सुनीति के दुखों का अंत कब करेंगे। महादेवी, मैं सुनीति के कष्टों के अंत का उपाय ही तो बता रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन नहीं रही थी। स्वामी, ये क्या कहते हैं आप? आपकी बातों को सुनने के लिए, आपकी सेवा के लिए मुझ लक्ष्मी ने अनेकों वर्ष आपकी कठोर आराधना की है। आपके श्रीमुख से निकलने वाला हर शब्द लक्ष्मी के लिए हरि प्रसाद के समान ही पवित्र और कल्याणकारी है। महादेवी,
आपको आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं आपकी भक्ति और समर्पण से भली भांति परिचित हूं। महादेवी लक्ष्मी जिस प्रकार अपने पति विष्णु की चरण सेवा करती है, वैसी सेवा संसार की अन्य कोई नारी नहीं कर सकती। अपनी चरण सेवा का सौभाग्य मुझे प्रदान करके आपने धन्य कर दिया प्रभु। किंतु अपने चित्त को शांत करें महादेवी। सुनीति और ध्रुव के कष्टों के प्रसंग पर मैं नारद की परम भक्ति का उल्लेख इसी कारण कर रहा था कि एक भक्त का समर्पण उसे किस प्रकार भक्त शिरोमणि बना सकता है। अपने सत्कर्मों से आज नारद जिस स्थान पर पहुंचा है, कल उसी स्थान पर ध्रुव को भी पहुंचना है, और इसके लिए उसके जीवन में कठोर परीक्षाएं अनिवार्य है। क्षमा करें प्रभु, किंतु नारद की आपने ऐसी कठोर परीक्षाएं नहीं ली थी। ये कहकर आप नारद के साथ अन्याय कर रही हैं महादेवी। किस प्रकार प्रभु? महादेवी, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का मानस पुत्र होकर हमारी भक्ति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करना ही नारद की कठोर परीक्षा थी। अर्थात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के कारण नारद को जन्म से ही संसार का हर सुख वैभव प्राप्त था। अपने पिता के सत्कर्मों से ही नारद किसी भी दिव्य लोक में बिना स्वयं के सत्कर्म के ही प्रवेश कर सकता था। भोलेनाथ के कैलाश और हमारे वैकुंठ में नारद को जन्म से ही पुत्र के समान स्नेह और सम्मान प्राप्त था। वो तो स्वाभाविक है, किंतु जिस पुत्र को जन्म से ही इतनी सुख सुविधाएं और इतना अधिक सम्मान प्राप्त हो, वे प्रायः सत्कर्मी होने के स्थान पर दुष्कर्मी बन जाते हैं। मुझे ज्ञात है प्रभु। इतना ही नहीं महादेवी, आपको ये भी भली भांति ज्ञात होगा कि हमारा प्रमुख पार्षद और भक्त शिरोमणि बनने के लिए नारद ने 3 जन्म लेकर अपार कष्टों का सामना किया है। आज ध्रुव के जीवन में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, वो नारद के कष्टों के सन्मुख बहुत थोड़ा है। यदि ध्रुव को संसार में नारद के समान भक्त शिरोमणि बनना है, तो उसे हम में अपनी अपार श्रद्धा बनाए रखते हुए इन कष्टों को सहना ही होगा। किंतु स्वामी, ध्रुव के कष्टों का अंत कब होगा, इसी बात से मैं चिंतित हूँ। महादेवी, मुझ पर विश्वास करें और ध्रुव की चिंता छोड़कर प्रसन्न रहने का प्रयास करें। यदि आप प्रसन्न होंगी तो ये संसार प्रसन्न होगा, और यदि ये संसार प्रसन्न होगा तो संसार का पालन करने वाला जगदीश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होगा। इस कारण आप अपनी चिंता का शमन करें और प्रसन्न रहें, और देखें कि ध्रुव के जीवन में हमारी नवीन लीला किस प्रकार घटती है। उसके पिता महाराज उत्तानपाद उसे स्वीकार करते भी हैं अथवा नहीं। अर्थात प्रतीक्षा। प्रतीक्षा ही तो एकमात्र उपाय है ना स्वामी। महाराज की जय हो। क्या कोई विशेष समाचार लेकर आए हो महामंत्री सुदत्त? विशेष समाचार तो नहीं है महाराज, परंतु राजसभा में जाने का आपका समय हो गया है। वहाँ सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें समय का भली भांति ज्ञान है महामंत्री, परंतु आज हमारा मन राजसभा में जाने को नहीं कर रहा। इसका कोई विशेष कारण है क्या? सुदत्त, तुम हमारे हृदय की उद्विग्नता से भली भांति परिचित हो। आज हमारा मन
अपने उस पुत्र के लिए उद्विग्न हो रहा है जिसे हमने अब तक देखा नहीं है। महाराज, महामंत्री, हमें उस दिन का आज भी स्मरण है जब वन महल में देवी सुनीति ने हमारे ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया था। कितना भागा हूं मैं महामंत्री, अपने पुत्र के जन्म पर यह भागा उत्तानपाद प्रसन्नता भी व्यक्त नहीं कर सकता। धीरज रखिए महाराज। महारानी सुनीति की प्रसन्नता के लिए मैं वचन देकर किन संकटों में घिर गया। न तो वे स्वयं प्रसन्न हुई, न ही मैं। प्रजा की उत्तेजना के कारण सुनीति का धैर्य टूट गया। इसी कारण तो कहते हैं धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है। क्षमा करें महाराज, हम इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि यह सब कुछ इसी प्रकार घटना था। ऐसा मानते मानते ही तो कितना अधिक समय व्यर्थ हो गया। परंतु आज अपने उस पुत्र का स्मरण करके मेरा मन उद्विग्न और व्यथित हो रहा है। ज्ञात है क्यों? क्यों महाराज? क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। क्या आपको ध्रुव की जन्मतिथि का भी स्मरण है? सुदत्त, जिसे आज तक देखा नहीं, उसकी स्मृति ही हमें हमारे कर्तव्य का ज्ञान करवाती रहती है। परंतु भाग्य के हाथ तो हम कितने अधिक विवश हो गए हैं, यह आपको भली भांति ज्ञात है। भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखें महाराज, वो अवश्य ही हमें इन संकटों से मुक्ति प्रदान करेंगे। जगदीश्वर के अतिरिक्त इस संसार में उत्तानपाद का अन्य कोई आश्रय नहीं है। महाराज, जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने वाला कर्म से विमुख नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मशील रहना ही जगदीश्वर का अपने भक्तों को संदेश है। प्रजाजन आपके दर्शनों के लिए व्यग्र हैं। आप राजसभा में पधारे महाराज। महामंत्री, हम कुछ समय के पश्चात राजसभा में उपस्थित हो जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? ज्ञात नहीं, ये महाराज उत्तानपाद के राज्य सभा का मुख्य द्वार है। मुझे अपने पिताश्री से मिलना है। क्या नाम है तेरे पिता का? नाम क्या पूछता है इसके पिता का? महाराज के राज्य सभा में क्या काम? व्यर्थ में समय नष्ट ना कर, जा। इस प्रकार आप मेरा अपमान न करें। मेरे पिता आपके स्वामी हैं। हमारे स्वामी? ज्ञात है हमारे स्वामी कौन है? भली भांति ज्ञात है। तुम दोनों महाराज उत्तानपाद के सेवक हो और वही मेरे पिता हैं। क्या महाराज उत्तानपाद तेरे पिता है? बावला तो नहीं हो गया है? तनिक अपनी दशा तो देख। क्या महाराज का पुत्र तेरी भांति साधारण सा हो सकता है? वस्त्रों से किसी के संबंधों का अनुमान लगाना अनुचित है। बातें तो तू ज्ञानियों के समान करता है, किंतु हम तुझे राज्यसभा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। जा, लौट जा यहाँ से। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप दोनों मनुकुल के गौरव महाराज उत्तानपाद के सेवक हो। क्या कहने का इच्छुक है तू? भाषा का इतना निम्न प्रयोग महाराज उत्तानपाद के सेवक कर ही नहीं सकते। आप मुझे पहचानते नहीं, किंतु मेरी माता सुनीति से भली भांति परिचित हो। महारानी सुनीति? क्या आप महारानी सुनीति के पुत्र हैं? हाँ, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। राजकुमार, इस कंपिला के वास्तविक युवराज तो तुम ही हो, किंतु इस समय कंपिला और स्वयं महाराज पर पटरानी सुरुचि का शासन है। इसी कारण आपको अपने पिता से मिलने की आज्ञा नहीं मिलेगी। अर्थात महाराज से मिलने की आज्ञा मेरी विमाता सुरुचि देती है। पटरानी सुरुचि की आज्ञा मानने को हम सब विवश हैं राजकुमार, क्योंकि महाराज स्वयं उनका आदेश पालने को विवश हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लौट जाएं।
हाँ राजकुमार, पटरानी का स्वभाव उग्र और क्रूर है। कहीं वे आपका भी अपमान ना कर दे। आप लौट जाए राजकुमार। पिताश्री से मिले बिना मैं ऐसे नहीं लौटूंगा। प्रभु कृपा से मुझे कुछ भी अज्ञात नहीं नारद। मुझे सुनीति और सुखिया के दुख और कष्टों का कारण भली भांति ज्ञात है। मुझे ये भी ज्ञात है कि बालक ध्रुव बिना अपनी माता को बताए कहीं चला गया है। नारायण नारायण। माता, इसी दुख से दुखी होकर मैं प्रभु की शरण में वैकुंठ आया था, किंतु मेरे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही वैकुंठ से अनुपस्थित हैं। अब मैं क्या करूं माता? नारद, प्रभु मुझे बिना बताए अदृश्य हो गए हैं, किंतु प्रभु से किसी का दुख सुख छिपा नहीं है। वे अवश्य ही ध्रुव की रक्षा करेंगे। नारायण नारायण। आपका आश्वासन पाकर मैं धन्य हो गया माता। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु सुनीति, सुखिया और ध्रुव की सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि आपका कथन प्रभु की प्रेरणा का परिणाम ही है। नारायण नारायण। महाराज अब तक पधारे नहीं। पता नहीं महाराज अब तक क्यों नहीं आए। महाराज इतना विलंब तो नहीं करते। महाराज के विलंब का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। महाराज के आगमन से हम समय का अनुमान लगा लेते थे, किंतु आज ज्ञात नहीं महाराज को क्या हो गया। आश्चर्य क्यों करते हो महामंत्री? अब तो कंपिला में हर ना घटने वाली ही घटना घटती है। पटरानी जी की जय हो, पटरानी जी की जय हो, पटरानी जी की जय हो, पटरानी जी की जय हो। कंपिला राज्य की पटरानी सुरुचि और कंपिला राज्य के युवराज उत्तम की जय जय जय। महामंत्री, महाराज अभी तक राज्यसभा में क्यों नहीं पधारे? इस प्रकार सर झुका के खड़े ना रहे महामंत्री। जाए और पिताश्री को राज्यसभा में लेकर आए। जो आज्ञा युवराज। क्षमा करें महामंत्री, अपने आप को महाराज का सुपुत्र कहलाने वाला एक बालक द्वार पर आसन लगाए बैठा है। आप शीघ्र चलें मेरे साथ। तुम सत्य कह रहे हो? आप स्वयं चलकर उसे देखें, आपको मेरे कथन पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। ये क्या गुप्त बातें हो रही हैं वहाँ? क्षमा करें पटरानी जी, मैंने इस प्रतिहारी को महाराज का समाचार लाने के लिए भेजा था। क्या कहा महाराज ने? पटरानी जी, महाराज ने मुझे शीघ्र अपने कक्ष में बुलवाया है। महामंत्री, शीघ्र जाएं और महाराज से कहें कि पटरानी सुरुचि राज्यसभा में पधारी हैं। वे भी राज्यसभा में पधारें। जो आज्ञा पटरानी जी। क्या आप ही है युवराज ध्रुव?